लॉकडाउन के टाइम में भी आप थे। हाँ बाबा जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। सुल्पानी झाड़ी मुलगी आश्रम में आपका स्वागत है। नर्मदे हर। बाबा जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपकी ये पहली परिक्रमा है? नहीं मेरा जी, ये मैया की दया से चौथी। चौथी परिक्रमा है। जी। हाँ। सब पहले, इससे पहले आप यहाँ रुके हो? जी रुका हूँ। ऐसा? लॉकडाउन के टाइम में आया था, आप रहे, बहुत सेवा कर रहे थे सबकी। दवाई दिए, मालिश किए, तेल के सबको लगा लगा के। और एक मैया थी, तो बहुत भीड़ थी आश्रम में, तब मैं रुका था। वो क्या बता, इतना बाबा जी इतना ख्याल में नहीं रहते ना। और ये नया और, नया बना था आश्रम उस टाइम और पे। हाँ, नहीं ये तो चलता ही है, मगर याद इतना नहीं रहता हमें भी। हम सेवा कर देते और भूल जाते हैं कि पता नहीं आपसे हाँ। मुलाकात हुई या नहीं हुई। नहीं मेरे को तो याद है। आपको याद है? मेरे को याद है, मैं आपका फोटो भी खींचा था, वीडियो भी बनाया था। आपका मेरा? हाँ, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया, नहीं तो हाँ। दिखाता। अरे वाह। हाँ। अब आप वही हैं कि नहीं, अब ये आप जानो। नहीं मुझे पता नहीं बाबा जी, मैं होते ऐसे बहुत से, मैं जैसा वीडियो तो किसको निकाल देना, मगर कोई दिल से चाहता था फिर उसको बोल देता बाबा जी आपकी मर्जी निकालो नहीं। फिर। हाँ, इधर बहुत थे। हाँ जी। पर कमावासी नीचे भरा था, ये नहीं हाँ, बना था। ये ऊपर बना नहीं था, ऊपर फिर हमने इस पे टेंट लगा के उस पे चला रहे थे। पीछे भी नहीं बना था, खुले में नहाए हम लोग। हाँ। हाँ, फिर स्कूल में गए, वो हैंडपम्प स्कूल लगा, में, हाँ। उधर नहाए। हाँ, ऐसा ही था। और वो बाबा जो भोजन दे रहे थे ना, ज्वार और मक्के की रोटी खिलाए, हाँ। वो बहुत बताए इधर के बारे में, कैसा कैसा क्या, बहुत चीज़ बताए थे। वो ज़्यादा पहले क्या होता था, ज़्यादा मूर्तियाँ ज़्यादा हो गई तो हम उसको स्कूल में ठहराते थे। स्कूल में भी ठहरा हूँ एक बार। स्कूल में ठहराते थे पहली ज़्यादा। बार इसी में रुका था, नीचे। और ज़्यादा करके यहाँ जैसे ज्वार बाजरे की रोटी मिलती है, हाँ। मगर आज पता नहीं भैया लोगों ने क्या बनाया, मैंने भी देखा नहीं। नहीं तो ज्वार बाजरे की दिए ना, हम पाए तो आज। हाँ, अभी। क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठंड में के लिए भी अच्छा होता है। बढ़िया बढ़िया, मैया का प्रसाद है वो तो। तो बाबा जी, आपने आपका नाम नहीं बताया, कहाँ से हो? मेरा नाम शंकर है, और मैं बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अमरकंटक हमारे इधर से जाएंगे आप ट्रेन में तो 60 रुपये पेंड्रा का किराया लगता। अरे यार। और टैक्सी में जाएंगे पेंड्रा से 100 रुपये लगेगा अमरकंटक का। बस में जाएंगे 70 रुपये। उधर से मैं अमरकंटक से चला। बाबा जी, अब कैसा लगता है, ये 4 साल में कोई परिवर्तन हुआ इधर? अरे मैया की बहुत बड़ी दया है, मैया की बहुत लीला है, बहुत बता नहीं सकते हम, हमारे पास नहीं है बोलने नहीं, लायक। वो तो किसी के पास में नहीं, हम भी नहीं बता सकते उसका वर्णन। कोई दुनिया का इंसान दुनिया नहीं में कर ऐसा कोई वजूद है उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि आदि भी वो है, अंत भी है। आदि से लगा क्योंकि अंत वो है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है मैया का तो। मैं अब क्या बताऊँ, मैं हर साल आता हूँ, रहा ही नहीं पड़ती घर में। जिसको चाहती है और जिसे जानता है वो तो बार बार आता है। और मगर मगर बाबा, इससे पहले मैं एक बात बताऊँ, आप दूसरे को भी जगाया करो, खुद तो जगे हो। मैं, मेरे से जितना मैया करवाती है मैं बोल देता, बता देता। अब वो अगला जाने। महाराज जी जिसको भी बोलो बताओ, मैया मिलती, बाबा मिलते, मैं बताता सब। मेरे से मैया जो बुलवाती मैं बोलता सही सही। तो मैया को बोलना ना, इतनी शक्ति देना मैया मुझे, मैं खुद भी जागूं और दूसरों को भी जगाऊं। ये मैया जिसको, जिसके सबके ऊपर दया है, लेकिन हमसे मैया जो मेरे से करवाती है, मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं सबको बताता हूँ। अरे वाह, सब ये एक सेवा होती है। मेरे से जो बन पड़ता है मैं बताता हूँ, सबको कहता हूँ बाबा अमरकंटक से चलो तो किनारे से चलो। ये एक कैसा है, ये मैया की सेवा होती है। सेवा आप है। आप परिक्रमा तो कर लेते हो, परिक्रमा के साथ साथ इंसानी सेवा भी हो जाती है, जीवों की सेवा भी हो अब जाती है। कितने जैसे रोड से जाते हैं, हाँ जी। नहीं वहाँ से भी क्या है कि रोड पूछे रास्ता, रोड बता दिए। अब हम तो जानते हैं, समझ गए, एक बार गए तो हम खुद पूछे रोड तो हमको रोड बदल दिए। तो हम वो कभी चबूतरा होकर रोड से चले गए डिंडोरी। हाँ। हमने कहा मैया, दूसरी बार हम किनारे किनारे आए, बिल्कुल मैया के गोद में, तट से बिल्कुल अमरकंटक से जो चले डिंडोरी तक किनारे, थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा, और नहीं पूरा कपिल धारा दूध धारा बाबा जी, होते। वो उसमें थोड़ी मैया परीक्षा ने ले तो मजा भी नहीं आती है जीवन में। आपके जीवन में उसका इतना
असर होता है। जहाँ कहीं दिक्कत होती है मैया अपने मैया ये पैदल चलने में और दिक्कत होती तो जीवन के अंदर दिल के अंदर वो क्षण ऐसा कोरे जाता है। मैया सब जानती है। हाँ नहीं कोरे जाता है, कोई सी ऐसी बात कोई हो जाती है तो अपने हृदय में वो जो क्षण है वो सदा के लिए बन जाता है कि मैंने मैया के पास में मुझे ऐसा हुआ था, मैया ने मेरी ऐसी संभाल की थी। अरे मैं बता तो रहा हूँ बाबा, मैं क्या क्या बताऊँ, मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। जो मैं नहीं कोई थोड़ा सा बताओ तो भी बाबा। ऐसा है ना, मैंने आपको बताया कि खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाते चलो, ये काम अपना जगाना है। मैं अब पहली बार का बताता। हाँ जी। मैं छनेरा पहुंचा, मेरे साथ 3 मूर्ति और थे अमरकंटक से, हाँ जी। वो आगे निकल गए। हाँ जी। अब जब छनेरा पहुंचा तो उधर से पूछा, छनेरा के पहले था, हाँ बहुत जी। पहले। हाँ जी। अब वो फोन बार बार लगाए कि आ जाओ गाड़ी पकड़ के आ जाओ। हाँ जी। तो मैं साधन ढूंढूं तो कोई साधन न मिले छनेरा जाने के लिए। होटल में उस साइड बैठा था, उन्होंने महाराज जी ने चाय पिलाई, बोले बाबा उस तरफ चले जाओ। इतने में एक बस आई, बस वाले को रुकवाया, बस रोका और मैं जाने लगा तो चल दिया। तो मेरे को बोले उस साइड जाओ जहाँ बस खड़ी होती है, वहाँ से मिलेगा तुमको साधन। बाबा मैं उधर आके खड़ा हो गया। अब जितनी गाड़ी निकले मैं रुकवाऊँ, कोई न रोके, अरे वाह। सब निकलते जाए। अब शाम होने लगी बाबा, मैं कहा मैं कैसे पहुंचूंगा छनेरा, पहली बार की बात बता रहा हूँ। तो मैं पता नहीं मैया ने क्या मेरे को किया कि मैं अपने आप हो गया। गाड़ी इधर से आ रही थी, मैं अभी तक तो ऐसे खड़ा था, सबको रोक रहा था, कोई नहीं रुक रहा था, तो मैं आपकी तरह खड़े हो गया। समझ गए आप, इस तरफ हो गए। अब मैं कहा मैं अब नहीं रोकूंगा किसी को भी, जिसको रोकना होगा खुद ही आएगा, नहीं तो अरे मैं वाह। मैया। बाबा मेरा मन में ऐसा सोचना, और मैं ऐसे खड़े हुआ, फट से एक मोटरसाइकिल आई और मेरे जस्ट बगल में खड़ी हो गया। हेलमेट लगाया था, नर्मदे हर किया। मैंने कहा नर्मदे हर बाबा, ऐसे मुड़ के देखा, बोला बैठो गाड़ी में। अरे मैं कहा भैया ये क्या है? बोले कहाँ? मैं कहा कहाँ जाओगे आप? तो बोलता है कि जहाँ तक आप कहोगे मैं वहाँ छोड़ दूंगा। वाह ये अरे मैं कहा भैया ये, मैं हंस दिया, मैं कहा नहीं बाबा कहाँ तक? बोला जहाँ तक आप बोलोगे मैं वहाँ तक छोड़ दूंगा। मैं कहा मेरे को छनेरा तक बैठो। बैठा के वो बाबा ले आया मेरे को, वहाँ आगे गुरुद्वारा बना है एक छनेरा के पहले, उधर उसने रोका। उसको बार बार फ़ोन आ रहा था उसकी मौसी का, बोला आ जाओ इधर, आ जाओ इस रास्ते से आ रहा। तो मेरे को उसने उतारा, बोला बाबा इधर से बस पकड़ के चले जाना, अब ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं फिर बस में बैठ के छनेरा गया, छनेरा से फिर दूसरी बस पकड़ा, वो चारू खेड़ा बोले, मैं चारू खेड़ा गया, उधर जाके रुका, वहाँ भी नहीं मिले वो। उधर आश्रम में मैं रुका, भोजन पाया, रात्रि वहीं विश्राम किया। सवेरे उठ के जैसे ही आया तो एक मैया घर में बुला ली, महाराज जी नर्मदे हर आओ, चाय पी लो। तो मैं चाय पीने बैठा और चाय पी के कप धो के रख ही रहा था कि वो तीनों मूर्ति उधर से आ गए। अरे वाह। वहीं पे मैंने कहा बाबा नर्मदे हर आ जाओ। तो खुश हो गए हम भी, वो भी, और उन्होंने चाय पिया। फिर भैया ने उनको भी चाय पिलाया, फिर साथ में गए। ये बहुत दिल भरी दास्तान होती है। ये मेरे को कब वो मैया किस तरह से संभाल करती है वो बता नहीं सकते हम। बता नहीं सकते। अब आप इतना बोले तो मैं इतना एक बता दिया आपको, बाकी मैं इसके ज़्यादा क्या क्या बताऊं, कुछ नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है बाबा जी, आप आए और आपने आपकी दिल भरी दास्तान सुनाए और खुद भी रोए और मुझे भी रुला दिया, मेरा भी दिल भराया। तो मैया से यही चाहूँगा, आपकी जिस उद्देश्य से आपने यात्रा की है, मैया के आगे यही अरदास करूँगा कि आपकी यात्रा मंगलमय करे और आपकी जो शुभ अच्छी इच्छाएं वो पूरी करे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।